सम्यक दर्शन का पांचवा अंग उपगोहन। हम देखते हैं कि हम अपने परिवार के यदि कोई दोष लगे हों तो उसे ढकने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यदि हमने उजागर कर दिया या पता चल गया तो हमारे परिवार बदनाम हो जाएगा। और हम कोई हमारी बड़ी फर्म है, बड़ी फर्म का मालिक हमें ध्यान रखता है मेरी फर्म की निष्ठा गिर ना जाए, चाहे लेन देन के मामले में हो, चाहे पेमेंट के मामले में हो, चाहे एम्प्लॉयज के मामले में हो, चाहे क्वालिटी के मामले में हो। और उसे हम मेंटेन भी करना चाहते, गिरती होगी तो दबाते हैं, मगर अपने तक सीमित रखते हैं। यदि मेरा मन आ जाए जैसा मैं हूँ ऐसा दूसरा भी है, उसके भी हम उखाड़े ना, उसके गुण बताने का प्रयास करें, अवगुण रोकने का प्रयास करें। बिहार में कई बार देखते हैं बोर्ड लगा पाता है ये रास्ता खराब है, तो देखा सड़क तो बड़ी सुंदर है, चौड़ी भी है, टूटी फूटी भी नहीं है, फिर खराब क्यों है? तो लोग बताते हैं महाराज सड़क तो ठीक है मगर सड़क पर रहने वाले गलत हैं, वे रास्ते में लूट लेते हैं, मार देते हैं। बिल्कुल ये स्थिति धर्म के मामले में है कि धर्म तो ठीक है लेकिन धर्म के चलने वालों को बीच में लूट लेते हैं। कौन? जो बदनाम करते हैं, जो निंदा करते हैं। अब बता, निंदा, आलोचना और गर्रा। निंदा अपने आप करते हैं, आलोचना आगे बढ़ा कर लेते हैं, गर्रा सबका आगे बताएं वो महाराज तो ऐसे, वो महाराज तो ऐसे, वो महाराज तो ऐसे। तो आचार्य कहते हैं तूने अब तक समझा क्या है? क्या यही धर्म है? यही मोक्ष मार्ग है? आचार्य कहते हैं यदि तुझे मोक्ष मार्गी बनना है और ये जिस प्रकार के हमारे से कुछ गलती हो जाती है हम दबाते हैं, बिल्कुल ठीक ही प्रकार से किसी से भी कुछ गलती हो सकती है, वो गलती को उछालना नहीं है, दबाना है। तो आचार्य कहते हैं विचार करो तुम्हारी क्या स्थिति है। हम दबाना नहीं चाहते। आचार्य कहते हैं अभी इस मार्ग में, कौन से मार्ग में? मोक्ष मार्ग में। जो साधु है हो सकता बालक हो सकता ज्ञान में बालक हो सकता चलने में बालक हो, और हो सके चर्या में बालक हो, अर्थात अभी पूरा ज्ञान ना हो। इसलिए वो कहीं चूक कर सकता है, मगर मेरा कर्तव्य क्या बनता है? उसे उड़ा दूं? आचार्य कहते हैं यदि उड़ाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये धर्म तो ऐसा ही है। और कोई बनने वाला साधु बनना चाहता है ना बाबा, वहाँ तो बड़ी मुसीबत है, वहाँ तो सब ऐसे ही हैं। गंदी कर किसने? एक ने करी, बदनाम को दिए सारे हो गए। लेकिन आज जब से ये व्हाट्सएप का प्रोग्राम चला है, गलती ना हो या ना हो एकदम सबसे पहले ऐड कर देते हैं, ये हो गया।
क्योंकि हम इसमें अपनी शान समझते हैं। तो आचार्य कहते हैं विचार करो तुम्हारी क्या स्थिति है। आचार्य कहते हैं उपगुहन, उपगुहन का मतलब हम ठीक ठाक रहें और ठीक ठाक रखें। हमने कभी, हम पढ़ते तो हैं गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि दो पैसों पर जाए, पर क्या ये मात्र पंक्ति पढ़ने के लिए है, अपने जीवन में उतारने के लिए नहीं है? क्यों लिखी है फिर ये? मैं आजकल का मात्र दोष ही दोष देखता हूं और वास्तविक देखना ही नहीं चाहता। एक बार एक चित्रकार ने चित्र बनाया और उसे बीज बाजार में लगा दिया और कहा इसमें कोई गलती हो तो निशान लगाओ। अगले दिन चौराहे पर देखा चित्र दिखाई नहीं दे रहा, सारे चिन्ह चिन्ह हैं। अगले दिन फिर दोबारा चित्र बनाया और वहाँ पर लगा दिया चौराहे पर, उसी चौराहे पर, और कहा यदि कोई चित्र में गलती हो सुधार करें। कोई नहीं पाया। तो आचार्य कहते हैं जब ये स्थिति है तो क्या होगा? क्योंकि हम मात्र कहते हैं, करते नहीं। एक कहावत है कपड़ों के अंदर सब नंगे, मगर दूसरे के दोष देखता हूं उसे नंगा करता हूं, अपने आप नहीं देखता। तो बंधु, एक महाभारत में प्रकरण आता है कि कृष्ण निकल रहे हैं, एक मरा कुत्ता देखा और दुर्गंध है, बदबू फैली है, मगर कृष्ण क्या कहते हैं दांत की पक्ति बड़ी सुंदर है। तो आचार्य कहते हैं जब आप सुंदरता देखना शुरू कर दोगे, जब आपके यहाँ गति बनेगी, मगर सबके अपने अपने नजरिया है। जिसका नजरिया गंदा है उसे गंदा दिखाई देगा। आप बगीचे में गए, वहाँ फूल भी हैं, सुगंध भी है, कलियाँ खिल रही हैं, मगर नीचे सड़े पत्ते भी हैं। ये जो देखना देख लो। आचार्य कहते हैं यदि आप उपवन गए तो क्या देखो? सुगंध देखने के लिए जाओ, खुशबू देखने के लिए जाओ, मगर मैं देखना क्या चाहता हूँ? दोष देखना चाहता हूँ। एक बार की घटना, एक बहुत पुराने मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया और बहुत लंबे समय के बाद गया। मित्र ने पूछा क्यों भाई घर में अकेले हो, क्या कारण है? तो मित्र ने बताया माँ बाप का शरीर पूरा हो गया, पत्नी बच्चे नहीं है। क्यों? ब्याह नहीं करवाया। मैं सोचता हूँ कि मुझे सर्वगुण संपन्न लड़की मिले। तो उसने बुझा अभी मिली नहीं, मिली थी तो, लेकिन उसकी भी यही डिमांड थी। तो कैसे मिले? तो विचार करो मेरे अंदर कितने गुण हैं। यदि आप घूमने गए,
समुद्र देखा, समुद्र की लहर देखी, शीतल हवा देखी, सब बहुत सुंदर लगा। मगर कहता है क्या है, समुद्र बहुत सुंदर हो, अथाह पानी है, हीरो की खान हो, और मगर पानी खारा है। क्योंकि मुझे बुरा देखने की आदत है। ऊपर आकाश में लखाए चांद बहुत सुंदर है, शीतल है, रोशनी है, धवल है, मगर काला दाग है। देखा बाग में मोर नाच रहे हैं। मोर तुम बहुत सुंदर हो, पंख बहुत सुंदर है, और तेरे नाचने का ढंग बहुत बढ़िया, मगर आवाज तीखी है। सुबह को कोयल देखी, बड़ी मधुर आवाज। तो कहते हैं कोयल तेरी आवाज बहुत सुंदर है, सुरीली है, मनमोहक है, मगर काली हो। जब भी वहां से एक देवदूत निकला। देवदूत कहता है तुम संसार की कृतियों में सबसे उत्तम कृति हो, और बुद्धिमान भी हो, तुम्हारा पैर ओढ़ने का ढंग भी बहुत सुंदर है, बोलते बहुत मधुर हो, मगर दोष देखते हो। तो आचार्य कहते हैं विचार तो करो, आप झाड़ू कहाँ देते हो? अपने घर में, पड़ोसी घर में? झाड़ू कहाँ देते हो? अपने घर में, पड़ोसी घर में? पड़ोसी में क्यों नहीं देते? जब झाड़ू हम अपने घर में दे करके कूड़ा इकट्ठा करके अलग निकालना चाहते हैं, तो अपने अंदर भी झाड़ू दो, वो जो कूड़ा हो वो बाहर निकाल दो। लेकिन यहां मैं अपना कूड़ा बाहर निकालना नहीं चाहता, झाड़ू दूसरे घर में देना चाहता हूं। वो जो दूसरे घर में झाड़ू देता है उसे क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। हाँ, तुम दूसरा कूड़ा निकालो, क्या हो जाओगे? आचार्य कहते हैं विचार तो करो, एक बार की सच्ची घटना। चतुर्मास चल रहा था, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज का चतुर्मास था। वहां पर किसी हाथ से भगवान पार्श्वनाथ मूर्ति खंडित हो गई, गर्दन टूट गई। उस व्यक्ति ने गर्दन बिल्कुल ठीक रख दी, ये चिपक गई हो, टूटी होगी ना। वो जाप करने बैठ गया। व्यक्ति अभिषेक करने वाले आए, मूर्ति के हाथ लगा, गर्दन गिर पड़ी, टूटी हुई थी। जो जाप करा, मूर्ति तोड़ दी। वो बहुत दुखी, मैं तो मूर्ति के पास गया था, मेरे से मूर्ति टूट गई, बड़ा पश्चाताप, रो रहा, दुखी हो रहा। लेकिन मूर्ति टूटती ही मंदिर के बागवान ने देख ली थी, और किसी ने नहीं देखी थी। बात महाराज के पास पहुंची। महाराज मैं तो गया था मूर्ति के पास, उठाई नहीं, जल नहीं डाला, माथ छलना चरण के पास ले गया था, और उसकी गर्दन टूट गई महाराज मेरे से। मैं क्या करूं? महाराज कहते कुछ दाल में काला है। जब भी माली आ गया, बागवान कहते हैं जिसे, महाराज मूर्ति तो इससे टूटी थी,
इसके नाम तो मंडी गई है। तो उससे वजह क्या बात है, महाराज ऐसे ही हुआ। अब पछताता है, लेकिन मैं अपने दोष दूसरे ऊपर पटकना चाहता हूं। विचार करो, क्या मैं कर्मों से बच जाऊंगा? लेकिन मैं कर्म से डरना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं अच्छी बातें धीरे धीरे अपना अंदर उतारो, और जो विपरीत मार्ग है उसे बाहर निकालो। लेकिन मैं दूसरे का विपरीत मार्ग निकालना चाहता हूं। आचार्य कहते हैं एक मक्खी होती है, एक भौरा होता है। यदि मिठाई का डिब्बा रखा है और गंध रखी है, मक्खी कहाँ बैठेगी? मिठाई पे नहीं बैठेगी, गंध पे बैठेगी। अब भौरा जब भी बैठेगा फूल पे बैठेगा, सुगंध पे बैठेगा। आचार्य कहते हैं अपनी दृष्टि भौरे की बनाओ। कब तक मक्खी की दृष्टि रखोगे? आपने भारतीय साधु का नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। और उस जमाने में बाबा भारती खड़क सिंह की डाकू रहता था। और भारती बाबा भारती के पास एक घोड़ा बड़ा सुंदर था, उसे बहुत पसंद था। लेकिन उस पर नज़र डाकू खड़क सिंह की थी। जब वो आश्रम में जाता मगर चुरा नहीं पाता, वो लौटना पड़ता था। लेकिन चाहता बहुत था। और बाबा भारती भी अपने घोड़ों को बहुत प्यार करता था, देना नहीं चाहता था। एक बार रास्ते में एक ₹1 का बीज भर के बीमार का पैर चोट का रास्ते में पड़ा था, दर्द था। घोड़े पे बाबा भगत आए भारती और कहा बाबा अगले गांव तक छोड़ देना। और भारती जी ने घोड़ा रोका, उसे उठाया। थोड़ी सी आगे चले, एक गांव आया तो भारती जी ने कहा मैं तो इसी गांव में जाना है, तो मैं कहाँ जाना है? अभी छोड़ दो। घोड़े से उतरे कौन? बाबा भारती। उसने घोड़े को लगाम माराई और घोड़ा दौड़ गया। कहना घोड़ा मेरा है, तुम्हारा नहीं है, और मैं डाकू खड़क सिंह हूँ। बाबा कहते हैं पहले तो थोड़ा छटपटाई, दुख सा हुआ। बाद में बाबा भारती ने कहा जरा एक मन सुन, घोड़ा तो तेरा ही है, घोड़ा मेरा नहीं है, मैं मांगूंगा भी नहीं, मगर इस बात की कहीं चर्चा मत कर देना, नहीं तो लोग जरूरतमंद को करुणा नहीं करेंगे। और ले जा। वो घोड़ा तो ले गया, मगर पूरी रात आराम न कर सका। और संसार से करुणा समाप्त हो जाएगी। जब सो न सका, रात में घोड़ा बांध गया। कहाँ? बाबा भारती के आश्रम में। और बाबा भारती के चरणों में गया, बाबा क्षमा कर देना, और मैं आज के बाद में चोरी नहीं करूँगा। तो आचार्य कहते हैं यही तो उपगुहन है कि मैं अपने धर्म में स्थिर हो जाऊं और किसी की निंदा ना करूं, किसी को बदनाम ना करूं, क्योंकि गलती कहीं हो सकती है। ये बता था, अभी हो सकता है मुनि बालक हो,
जो कई मरण भी 5 होते हैं, बाल मरण, पंडित बाल मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। अभी वो नया आप महाराज बना हो, आप जो उखाड़ दोगे तो क्या होगा? आग हैं? हाँ, शुरू में श्रावक होते हैं। तो यदि कोई नया महाराज बनाओ, या शुरू में नया श्रावक बनाओ, या शुरू में मंदिर बनाना शुरू किया हो, या शुरू में चौके में आया हो, या पूजा करी हो, आपने पहले दिन उखाड़ दिया, तो क्या कहेगा? बड़ा गड़बड़ काम है यहाँ पे, तो चलो अपने घर ही ठीक है। तो आचार्य कहते हैं अपना उस प्रकार के उपगमन करो जिस प्रकार के अपने परिवार का करते हो, कहीं कहीं बदनाम ना हो जाए, या अपनी फर्म का करते हो कहीं बदनाम ना हो जाए। तो समय हो गया है, आज इतनी चर्चा करेंगे कि हम अपने आप को संभालें और उपगोहन को समझें, संसार से निकलने का प्रयत्न करें। ओम शांति।